ठीक है बच्चों, है ना। तो आज लॉग फिनिश कर लेनी है अपने को, है ना। चलिए, ठीक है। देखना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सॉरी, देखने में छोटा है, क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग जेई, है ना। बहुत मार्वेलस स्टेप है। पहले अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक फार्मूला डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उसको याद कर लेना, ठीक है। तुम अल्फा को जरा गौर से देखो। तुम्हें ऐसा फील होता है कि सर अल्फा की जो वैल्यू है, यदि सर ये स्क्वायर रूट यहां से गायब हो जाए, यदि ये स्क्वायर रूट यहां पे नहीं रहता तो सर मजा आ जाता। ये दोनों सेम हो जाता और आंसर 3 लिख देता मैं। मतलब ये जो स्क्वायर रूट है सर, ये कबाब में हड्डी है। अभी नहीं रहता ना तो थोड़ा मजा आ जाता, तो नहीं रहता तो मजा आता। तो तुम स्क्वायर रूट को हटा दो और मजा ले लो भाई प्रॉपर्टी का। तो स्क्वायर रूट हटेगा कैसे, ये बता। तो दिस इज 2 रूट अंडर log 3/2। मुझे इसको हटाना। तो मैंने क्या किया ना, इसको एक रूट मल्टीप्लाई में दे दिया। तो नेचर को बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर देंगे। अब बता क्या लग रहा है, ये रूट और रूट मल्टीप्लाई होकर रूट खत्म कर देगा। आंसर इज यस। सो 2 की पावर log 3/2 और इनटू में 1/√अंडर। समझना बढ़िया से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 3/2 ऐसा लिख सकते हैं। अब सुनना, तुमने बचपन में पढ़ा होगा ए की पावर एम एन। मैं बार बार बोलता हूं, पावर इंडाइसेस इज द बेसिक कैलकुलेशन फॉर मैथमेटिक्स। ए की पावर एम, द होल पावर इज एन। तो इस पूरे स्टेप को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर log 3/2 and the whole power is 1/√अंडर log 3/2। लिख सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स लिख सकते हैं सर। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही तो आएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा। तो यही तो है ए की पावर एम एन। एम एन, एम एन का मतलब ही हो गया एम एन, नहीं तो एन एम। कहोगे सर इसे फायदा क्या हुआ, तो वही तो मैंने बोला था कि भाई रूट हटा लो मजा ले लो प्रॉपर्टी का। तो सर रूट हट गया, अब मजा आ गया मेरे को। ये दोनों सेम हो गया तो आंसर 3 हो गया। वाओ सर। अब 3 की खोपड़ी पे ये दिख रहा है। और आपको पिछले क्लास के क्वेश्चंस को यदि आपने घर पे जाके प्रैक्टिस किया होगा तो एक बात जरूर प्रैक्टिस किया होगा कि 1/log को log लिखा जाता है। इसका मतलब इस log को मैं लिख सकता हूं रूट अंडर log, एंड 3/2 को लिख सकता हूं 2/3। और गौर से देखो तो यही चीज बीटा के बराबर है। दैट इज योर बीटा 3/3/2। और तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी अल्फा से, यहां से। इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों बराबर आया कि अलग अलग आया? बराबर आया। इससे हम क्या करेंगे, यहां से रिमार्क्स लिख करके एक शानदार प्रॉपर्टी डेवलप करेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी आप अपने भेजे में हमेशा के लिए एडजस्ट कर लीजिए जब तक आप आईआईटी का पेपर नहीं दे देते। एंड द प्रॉपर्टी इज व्हाट, अल्फा, चाहे ए बी कर देते हैं ना, ए, चल भाई, ए log a b and this is equal to b रूट log b a। ये वैल्यू सेम होती है, इसको याद कर जाना। a a b b b a, दैट इज a a b
एंड दैट इज बी बी ए, वैल्यू हमेशा सेम होगा। ठीक है, बार बार इतनी खोपड़ी मुझे लगाने की जरूरत ना पड़े, मैं डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को याद कर जाऊंगा। ठीक है, एंड दिस इज द ट्रिपल स्टार प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का यूज एक बार जेई ने कर लिया है अपने क्वेश्चंस में, है ना। बच्चे को ये पता ही नहीं चल रहा था, बच्चा सिंप्लीफिकेशन में ही बिजी था, तब तक टाइम आउट हो चुका था। जिसको ये प्रॉपर्टी पता था वो जेई का क्वेश्चन फोड़ देता तुरंत, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में फिर कोई दम नहीं था। समझ में आया? चलिए थोड़ा फास्ट लिखिएगा, है ना, आज लॉग पूरी तरह से फिनिश कर लेनी है इनइक्वालिटी में, है ना। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे लॉग का, सो दैट आपके मॉड्यूल में जो भी कुछ प्रॉब्लम बचा कुचा है, आप अपने से एक बार ट्राई करके उसको फिनिश कर सकते हैं, है ना। ठीक है, क्वेश्चन इज n इक्वल टू लॉग 12 3 बाई log 3 36 माइनस log 4 3 डिवाइडेड बाई log 3 108, then n is option number A 0, B prime number, C irrational, D rational but not integer। रैशनल बट नॉट इंटीजर। ठीक है, ये आपको सॉल्व करनी है ना। तो कैसे करेंगे बच्चों? ठीक है, चलिए जल्दी बताइए, विद इन 30 सेकेंड, यू हैव ओनली 30 सेकेंड लेफ्ट। प्रेशर को हैंडल करना सीखिएगा, है ना, एकदम आराम से शांतिपूर्वक। प्रेशर लेना सीखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा एग्जाम में। प्रेशर को हैंडल करना बहुत जरूरी होता है आईटी के पेपर में, है ना।
यस, टाइम इज ओवर, है ना। सुनना, लॉग 12 बेस 3। देखो लॉग जब भी आ गया ना, तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा ईमान क्या है लॉग के बारे में, ये बताओ। सर नीचे लॉग नहीं चाहिए, ये तो कई बार बोल चुका हूं ना भाई, नीचे अपने को लॉग नहीं चाहिए, तो हटाओ ना, बाई प्रॉपर्टी हटाओ, एकदम आराम से, कूल डाउन, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। तो सर लॉग 12 बेस 3, बट सर ये नीचे लॉग है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं सर 36 बेस 3, बस, माइनस लॉग 4 बेस 3। सर ये नीचे लॉग है ना, इसको लेकर के मैं लिख सकता हूं 108 बेस 3। सही है। अब सुनना, जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ो, इफ इट इज पॉसिबल। जितना तोड़ सकते हो लॉग को उतना तोड़ो, इफ इट इज पॉसिबल। हाँ सर, इट इज पॉसिबल सर। 12 को लिख सकता हूं 4 × 3, तो 12 को लिख दिया 3 × 4 एंड दैट इज 3। नाउ इंटू 36 को लिख सकता हूं मैं क्या, 9 × 4। नाउ माइनस लॉग 4 बेस 3, 108 है तो 108 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 9 1 9 और 9 2 18। फिर 12 को लिख सकते हैं हम 3 4, इसका मतलब 27 × 4 लिख सकता हूं। इस कैलकुलेशन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो प्रॉपर्टी लगेगा, तो log 3 प्लस log 4, तो log 3 3 1 आ गया, और log 4 तो 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2, वो 2 बाहर आएगा, तो दिस इज 2 log 2 बेस 3। क्लियर। नाउ इसको तोड़ो, 9 प्लस 4, तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा 2 हो गया, और 4 को लिख दिया 2 का पावर 2, वो 2 बाहर आ गया, तो 2 log 2 बेस 3 माइनस, यहां भी हो गया 2 log 2 बेस 3। आर यू गेटिंग? या 27 को लिखेंगे 3 का पावर 3, तो 3 बाहर आया, और 3 3 1 हो गया, और प्लस log 4 3, तो 4 का मतलब वही 2 का स्क्वायर, तो दैट इज 2 log 2 बेस 3। सही है क्या? क्लियर। अब सुनना, सुनना इधर, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीज, ये चीज, ये चीज और ये चीज पूरा सेम है, तो तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसके लिए इसको कुछ मान लो। तुम नहीं भी मान सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन से, सिंपल कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर करके आंसर ला सकते हो। बट कितना अच्छा रहेगा यदि हम इसको एक्स वाई कुछ मान लें, तो कितना इजी हम फास्ट कैलकुलेशन करके काट पीट सकते हैं। यस सर। तो देखना, मजा देखो इसका, 1 + 2x, नाउ 2 + 2x माइनस 2x × 3 + 2x। नाउ 1 × 2 becomes 2। नाउ 2x और ये 4x 6x। नाउ 2x × 2x 4x²। नाउ -6x -4x²। एकदम अमूल बटर की जैसा कैंसिल आउट हो गया, और देखो आंसर कितना जल्दी 2 आ गया। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्या 2 जीरो है? नो। 2 प्राइम नंबर है? यस, एकलौता इवन प्राइम नंबर, दिस इज द सिंगल प्राइम नंबर इन यूनिवर्स, तो आंसर इज प्राइम नंबर। इरेशनल? बिल्कुल नहीं। बोल रहा रेशनल बट नॉट इंटीजर, गलत बोला, इंटीजर तो है ही। ठीक है, तो दिस इज आर्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑन लॉगरिथम, है ना, हाउ टू सिंप्लीफाई।
क्लियर है? तो जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उस नोटबुक को यदि आप चार्ट लेते हो अच्छे से मेरा वाला, तो 99 पॉइंट ऊपर परसेंटाइल गारंटी है। ठीक है ना? समझ के चाटते हो, है ना? तब उस पर प्रैक्टिस करते हो, रिदम बनाते हो, है ना? प्रेशर को हैंडल करना सीखते हो, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक IIT। ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, है ना? टारगेट बैच है और मुझे खत्म करनी है लॉगरिदम, तो थोड़ा फास्ट लिखिएगा। हो गया? हो गया कंप्लीट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना? क्वेश्चन लिखिएगा। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर log x बेस 3 -2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ओनली 30 सेकेंड यू हैव, प्लीज सॉल्व विद इन 30 to 40 सेकेंड, है ना? जल्दी, फास्ट। कुछ भूल रही हो बाबू तुम। ठीक है बच्चों, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्रॉपर्टी यहां पे फिट हो गई तो वैल्यू कितनी हो गई? एक्स। ये तो बार बार यूज हो रहा है, अब तो पूरा प्रैक्टिस हो गया होगा कि सर ये दोनों सेम, तो वैल्यू एक्स एंड माइनस में 2 इक्वल टू व्हाट? 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक है ये बिना जान प्राण वाला है, मतलब इसको ऐसे ही फूंक दो तो उड़ जाएगा ये, है ना? खत्म ही हो गया। x+2 और x-1। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? -2। यहां से आएगा -2, और बेटा ये x की वैल्यू 1 प्रोवाइड करेगा क्या? लेकिन हमने क्या बोला था कि जब भी हमारा बिजनेस मीटिंग लॉग के साथ होगा, तो जो आंसर आएगा रिजल्ट, उस पर भरोसा नहीं करना ब्लाइंडली, विदाउट क्रॉस वेरिफिकेशन। तो जो आंसर है उसका पहले क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है। तो -2 को पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये आंसर है या नहीं है। तो -2 रिजेक्ट हो जाएगा बच्चों, दिस इज नॉट आंसर। वाई? क्यों? क्योंकि -2 पे लॉग अनडिफाइंड हो रहा है, लॉग
अनडिफाइंड हो रहा है। तो इस बात को हमें सब याद रखना पड़ेगा। याद कैसे रहेगा? कोई केमिस्ट्री तो है नहीं, फिजिक्स का फॉर्मूला तो है नहीं कि याद रट्टा मारे जा रहे हैं। मैथ की बातें क्वेश्चन से ही याद होती है। सो आंसर इज वन ओनली, दिस इज आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना। चलें आगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? सपोज ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको एक नया आइडिया मिलेगा, है ना। नया आइडिया आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, जरा समझिएगा, है ना। सुनना, क्वेश्चन में डाटा दिया है कि एल एन एक्स प्लस एल एन वाई प्लस एल एन जेड की वैल्यू 0 है। ठीक है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, मजे में, कोई प्रेशर नहीं। एल एन एक्स प्लस एल एन वाई, छोटो इधर, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई प्लस एल एन जेड की वैल्यू 0 है। अच्छा, मैथ में मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स? कुछ दिया जाता है, कुछ पूछा जाता है। जो दिया जाता है ना, उसका इतने अच्छे से यूज करिए कि जो पूछा गया है वो निकाला जा सके। दैट इज मैथमेटिक्स। कुछ दिया है, कुछ पूछेगा, जो दिया है उसको यूज करो ताकि जो पूछा है वो निकल जाए। क्लियर? तो एल एन एक्स प्लस एल एन वाई प्लस एल एन जेड की वैल्यू 0 है। इस इंफॉर्मेशन का हम क्या क्या यूज कर सकते हैं वो बताओ। सर यहां से मैं ये देख पा रहा हूं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई जेड। सही है। सर मैं यहां से ये देख पा रहा हूं कि मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू ई की पावर 0, ई की पावर 0 दैट इज 1 वो मिलेगा। ठीक है, ये मुझे मिल गया। यदि इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज कर लूंगा, वरना छोड़ दूंगा। सीधी बात, नो बकवास। हमसे जो पूछा गया है थोड़ा हम उस पर ध्यान लगाते हैं कि क्या पूछा गया है। तो सर ये पूछा गया है, जो पूछा गया उसको थोड़ा गौर से देखो। एक्स की खोपड़ी पे वाई जेड है, वाई की खोपड़ी पे जेड एक्स है, और जेड की खोपड़ी पे एक्स वाई है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। वाई और जेड तो आ गया, बंदे के पास एक्स नहीं है। यदि मैं इसको एक्स सप्लाई कर दूं तो ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। इस प्रोफाइल को देखा तो इसके पास जेड है, एक्स है, वाई गायब है। यदि मैं इसको एक वाई सप्लाई कर दूं तो प्रोफाइल थोड़ी कंप्लीट होती हुई नजर आती है, देखने में अच्छा लगेगा। तो सर अच्छा बनाइए। तो चल भाई बना लेते हैं। एक्स की पावर
1 बाई वाई, सॉरी 1 बाई, सॉरी 1 बाई एल एन वाई प्लस 1 बाई एल एन जेड। हमने 1 बाई एल एन एक्स इसको सप्लाई किया, 1 बाई एल एन एक्स। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज आपने अपने से सप्लाई करी है, तो बैलेंस करने के लिए मैं x की पावर 1 बाई एल एन एक्स सप्लाई करूंगा। क्या ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ चुका? आंसर बोलो, यस और नो। कैसे? सर बेस सेम है तो ये पावर घटेगा ना, तो इसको तो काट ही देगा। अब मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो चुका है, आई थिंक इंटरेस्टिंग हो चुका। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि मुझे करना क्या है। तो y की पावर 1 बाई एल एन जेड प्लस 1 बाई एल एन एक्स, कमी किसका है? y का। y है, x है, z है, y नहीं है, तो इसको y सप्लाई किया, बाई बैलेंस कर दिया, इनटू, अब देखना z की पावर 1 बाई एल एन एक्स एल एन वाई एल एन जेड, तो डिवाइडेड बाई जेड की पावर 1 बाई एल एन जेड। सही है? आप सुनना छोटू, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि x की खोपड़ी पे जो है, जो चीज x के खोपड़ी पे है वही y के खोपड़ी पे है और वही z की खोपड़ी पे है। तो क्यों ना हम थोड़ा रफ कर लें और रफ करके इस भाई साहब की वैल्यू पता कर ले। क्लियर? तो जब मैंने इसकी वैल्यू पता की 1 बाई एल एन एक्स 1 बाई एल एन वाई प्लस 1 बाई एल एन जेड, तो मुझे पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ लॉग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। राइट? करेक्ट? रेसिप्रोकल ऑफ log is not good for health. So this is log ex है, it becomes ex plus log, what is this? इसको क्या लिख सकता हूं? एक्स ई, तो इसको लिख सकता हूं ई वाई, और प्लस में क्या लिख सकता हूं? ई जेड। सही है? अब सुनना, तुम्हें क्या लगता है कि इस लॉग को ऐड करने से कुछ फायदा वायदा हमें मिला? आंसर इज नो, कोई फायदा नहीं मिला। तो नहीं फायदा मिला तो छोड़ देते हैं इसको, सिंपल कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते हैं। इसका फायदा नहीं मिला तो इसको छोड़ देते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन मतलब कितना? एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? एल एन एक्स इंटू एल एन वाई इंटू एल एन जेड, ऊपर क्या बचेगा? ऊपर कुछ तो बचेगा, तो एल एन एक्स डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? एल एन वाई प्लस एल एन जेड बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा बताओ? प्लस में क्या बचेगा? एल एन जेड प्लस एल एन एक्स, और प्लस में क्या बचेगा? एल एन एक्स और प्लस एल एन वाई। अब सुन, तेरे को ऐसा फील हो रहा है कि सर एल एन एक्स 2 एल एन एक्स और एल एन वाई 2 एल एन वाई यहां, और एल एन जेड प्लस एल एन जेड 2 एल एन जेड, तो ऊपर में 2 कॉमन हो जाएगा, एंड एल एन एक्स प्लस एल एन वाई प्लस एल एन जेड, और उसकी वैल्यू कितनी है? 0। अरे है, तो ऊपर वाला पूरा मटेरियल कितना हो गया? 0 बाई समथिंग, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना मिल गई मुझे? 0 मिला ही या कुछ और मिला? तो 0 मिल गया तो छोटू ये x की खोपड़िया पे 0 हो गई ना, ये तो 1 हो गया। अरे 1 हो गया, इनटू ये y की खोपड़ी पे 0, तो ये भी और ये भी। अब चल यहां देख,
x की पावर ln x है, इसका मतलब x का पावर है log x बेस e है, और यह है x का पावर कितना, सॉरी y का पावर, अरे चल भाई, y की पावर क्या है 1/ln y, तो 1/ln y, अच्छा ये ex होगा ना बच्चों, दिस इज ex, 1/ln y, तो ये हो जाएगा log ey होगा, और ये z की पावर log ez। फिर वही मजा देखो, x और x सेम तो वैल्यू बच गया e, तो 1/e, इसकी वैल्यू भी e, इसकी वैल्यू भी e, सो योर आंसर इज 1/e³। कितना आंसर आ गया 1/e³। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और मेथड भी है, ठीक है, ये मेथड तो थोड़ा मतलब सोचना पड़ गया तुम्हें, है ना, बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोफाइल को कंप्लीट किया, कंप्लीट करके बैलेंस किया, कंप्लीट किया, बैलेंस किया, ऐसे सोचा, सोचने के बाद आंसर तक पहुंच गए। फिर मैंने सोचा कि भाई रेसिप्रोकल ऑफ लॉग अच्छा नहीं लगता, तो उल्टा करके जोड़ा, तो उसे कोई फायदा नहीं मिला, तो डायरेक्ट ऐड कर दिया। ये सब थॉट प्रोसेस है, दीज आर कॉल्ड थॉट प्रोसेस टू सॉल्व मैथमेटिक्स। मैथ फार्मूला बोल के नहीं आता कि भाई मैं ये लगूंगा मेरे में लगा लो, आइडिया लगना चाहिए क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, दैट्स इट, क्लियर। इसको बनाने का एक और मेथड भी है, वो मैं बताता हूं, ठीक है, हिंट करूंगा, घर पे आप ट्राई करेंगे खुद से, हाँ या ना। सुन, याद है तेरे को, इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसी का वैल्यू पूछा गया है, हाँ सर, और सबके खोपड़ी पे वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, एकदम अच्छे से बोल, थोड़ा स्पीड में चल, मजे में चल, मैथ में इंटरेस्ट ले, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जो आपको बहुत पीछे लेके जा सकता है और बहुत आगे भी। सबकी खोपड़ी पे वेरिएबल है या कुछ और है, वेरिएबल है, तो मुझे पता है कि खोपड़ी पे वेरिएबल अच्छा नहीं लगता, उसको नीचे लाना जरूरी है, तो लॉग लेना पड़ेगा। तो भाई लॉग दोनों साइड लेते हैं कि एक ही साइड, तो दोनों साइड बनाने के लिए इसको कुछ मानना पड़ेगा ना जी, तब ना दो साइड बनेगा। जैसे x का पावर x लिखा हुआ है, अब मैं बोलूंगा इसमें लॉग लगा ले, तो भाई इसमें तो तू लॉग लगा ही नहीं सकता ना। अब x का पावर x इक्वल टू k लिखा हुआ है, अब लॉग लगा ले, अरे अब लॉग लगा लो, लगा सकते हैं ना जी, आंसर इज यस या। तो दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा ना, एक साइड तो लॉग ले नहीं सकता, दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। मुझे इस वेरिएबल को नीचे उतारना है, तो मुझे लॉग तो फिट करना पड़ेगा। अरे तो लॉग एक साइड फिट करेंगे कि दोनों साइड फिट करेंगे, दोनों साइड, तो भाई दूसरा साइड कहां है, तो दूसरा साइड तो पैदा करना पड़ेगा ना, तो दूसरा साइड पैदा करने के लिए इसको कुछ मानना पड़ेगा, तो मान लो, कहानी खत्म कर दो, समझ में आया। तो सुन, एक्स की पावर जो भी लिखी है इनटू वाई की पावर जो भी लिखी है इनटू जेड की पावर जो भी लिखी है, इसको के मान लो, और दोनों साइड लॉग ले लेना। बेस में क्या लेंगे ई, क्यों, क्योंकि पहले से ln x है ln y है, उसका बेस ई है, ठीक है, तो दोनों साइड लॉग ले लेना, लॉग लेने के बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, और सिंप्लीफाई होने के बाद तुम्हारा के निकल जाएगा, ट्राई करना इस मेथड से, ठीक है। तो सुनना, इसको निकालने में जब तुमने इसको के माना है कि दिस इज इक्वल टू के, तुमने माना ना कि दिस वैल्यू इज के, लॉग लिया, आगे बढ़ा, तो ये इक्वेशन दिया है, इसका यूज करोगे ना, तो उसका यूज करना इसको कैलकुलेट करने में, के आ जाएगा, कल चेक करूंगा कॉपी, समझ गई बच्ची, हाँ नहीं तो समझ लेना, फिर गर्दन उड़ा दूंगा मैं। चलो जल्दी, कम ऑन फास्ट, दूसरा मेथड दैट इज योर होमवर्क।
एक दो क्वेश्चंस और देखता हूं, वेराइटीज है ना, सो दैट लॉग पूरी तरह से कंप्लीट है ना। उसमें बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार फॉर्मेट को दिमाग में रखिए। यकीन मानिए इतना मॉड्यूल कर लिया, क्लास इलिस्ट्रेशन कर लिया, तो कोई नया क्वेश्चन आएगा तो यू आर एबल टू फाइट। नॉट श्योर, देयर इज नो गारंटी ऑफ 100%, बट 99% गारंटी यू कैन फाइट ऑन द बेसिस ऑफ नोटबुक। वो टीचर फ्रॉड होता है जो सीधे कह दे कि भैया हम जो पढ़ा दिए 100% वही आने वाला है। समझो उसको कुछ नहीं आता। ठीक है। खत्म हो गया। तब तक मैं क्वेश्चंस लिखता हूं है ना, एक दो क्वेश्चंस और अच्छे वाले। क्वेश्चन है, सॉल्व 3 की पावर log स्क्वायर एक्स बेस 3 प्लस एक्स की पावर log एक्स बेस 3 इक्वल टू 162। देन फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए 30 सेकंड में इसको 4 डालिए तो ओनली 30 सेकंड यू हैव। इसको 4 दीजिए 30 सेकंड में। ठीक है, हम याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद में। चल बच्चा, बताओ आंसर, बताओ बच्चों जल्दी फास्ट। हो गया है क्या ये वाला? कितना आया बाबू? बताओ मामला कहां फंस रहा है, बता सकती हो? तू बता सकता है कि मामला कहां फंस रहा है यहाँ? इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं आप, वो बताइए। हम्म। हम्म। तो नहीं मान सकते ना, एक्स भी तो वेरिएबल है।
कुछ मानने के बाद सिर्फ वो बचे और कांस्टेंट बचे, कोई अनदर वेरिएबल नहीं। ठीक है, तुम्हें फिर वो वाला फील नहीं आ रहा जी कि ये और ये सेम है? वो फील क्यों नहीं आ रहा? हाँ तो वही तो सोचना है ना, स्क्वायर रूट तो प्रॉब्लम तो रहेगा ही, बट फील आनी चाहिए उसकी, कि वो फील आनी चाहिए आपको, है ना? वो तो रहेगा ही, उसका तो काम ही है टेंशन देना। क्वेश्चन ही है प्रॉब्लम, नाम है प्रॉब्लम, तुम्हें खोजना है सॉल्यूशन। नाम है प्रॉब्लम, है ना, खोजना है सॉल्यूशन, वो तो रहेगा ही। सोचो उसके बारे में। अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन कराया जिसका पर्पस तुमने समझा क्या था? ये जो क्वेश्चंस कराए थे अभी हम कुछ देर पहले, है ना, इधर ही कहीं होगा। चल भाई आजा। हेलो, किधर गए? हाँ, आ गए। इस क्वेश्चन का पर्पस तुम्हें समझ में आया? यहां रूट था तो मैंने रूट को हटाया, प्रॉपर्टी का मजा लिया। तो तुम्हें वो फील आनी चाहिए बच्चों, है ना, वो फील आनी चाहिए कि सर ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही दिख रहा है मेरे को, बट उसकी फील नहीं आई आपको, ये मुझे पसंद नहीं आया। फील आनी चाहिए थी, है ना, फील आनी चाहिए थी। तो कहोगे सर फील कैसे आएगी? तो बेटा फील तब आएगी जब आप इस क्वेश्चन को कम से कम मॉड्यूल उठाने से पहले 3 बार सॉल्व करेंगे, बहुत बेचैनी में नहीं। बच्चे क्या करते हैं, टीचर के नोटबुक को हल्के में ले लेते हैं, जबकि यू आर पेइंग फॉर दैट, ओनली फॉर नोटबुक यू आर पेइंग, और उसी को हल्के में ले लेते हैं। इसी पे तो कमांड करनी है, खासकर मेरी। ये स्क्वायर को जो है कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो सर 2 बार लिख देते हैं, और क्या। 2 बार लिख दिया सर, सर 2 बार लिख दिया सर, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, गया आहे बाप, गैलवा पावर। अरे गया। तो ये 3x। अरे सर मजे आ गए सर, मजे आ गए, एकदम से मजे आ गए। x की पावर log x बेस 3, मजा आ गया एकदम से। और ये देखो ये भी वही है। अब मानिए ना कि ये t है तो ये भी t है, तो ये हो गया 2t। अरे बोलिए ना जी। तो ये हो गया 162। तो ये हो गया x की पावर log x बेस 3 बराबर 81। अब मैं देख रहा हूं कि खोपड़ी पे वेरिएबल है, तो इसको नीचे लाना जरूरी है, तो दोनों साइड log फिट कर देता हूं। क्या समझे? बहुत प्रैक्टिस करिए घर पे, है ना, बहुत प्रैक्टिस करिए। कॉपी को हल्के में मत लीजिए, पहले कॉपी का हर वेराइटी को समझिए, और मैं हर वेराइटी पे क्वेश्चंस करा देता हूं, छोड़ता नहीं हूं। कोई मॉड्यूल आपसे बना, कोई पीवाईक्यू बना नहीं बना, कॉपी जरूर बैलेंस हो जानी चाहिए अच्छे से। यहां बेस कितना लेना चाहिए? 3। अब ये पूरा का पूरा मसाला बाहर आएगा, आएगा? हाँ ना बोलो। हाँ, तो कितना आ जाएगा ये? चल भाई, log x बेस 3 इंटू log x बेस 3 इक्वल टू ये 3 की पावर 4, तो ये 4 हो गया। 81 को लिखो ना 3 का पावर 4, तो ये कितना हो गया? यहां से log x बेस 3 होल स्क्वायर, दिस इज 4। So the value of log x base 3 equal to plus minus 2. So what is the value of x? 3 की पावर 2 9, और 3 की पावर माइनस 2 1/9। बट log को चेक जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो चेक किया तो पता चला ये आंसर है, log डिफाइंड। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज द लास्ट वेराइटीज, है ना। इतने पे आप कमांड करिए अच्छे से। नाउ वी आर गोइंग टू टेक एंट्री इन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, जो पिछले क्लास में रिजल्ट पढ़ाया था, एंड दैट लॉग इज फिनिश्ड, है ना। बाकी मॉड्यूल है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, है ना।
जो डाउट है मेरे से पूछिए, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द मॉड्यूल प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट कि कम से कम 2 बार क्वेश्चन जरूर बनाइए नोटबुक पे, सो दैट कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। एक तरीका है किसी भी चीज को तैयारी करने की, पढ़ने की। नहीं तो हम धोते भी हैं जबरदस्त, पता है ना, मैथ का टीचर आधा खोपड़ी का होता। कब सटकेगा, मैं कब धोऊंगा, मुझे खुद नहीं पता रहता। मैं कब खुश हो जाता हूं, कब धोने लगूंगा। तो इसको होमवर्क में लिखो, अपने से ट्राई करना। क्या बोलती है पब्लिक? है, इसी क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लो, अपने से ट्राई करो। नहीं समझ में आया तो वीडियो सॉल्यूशन वहां देख लेना, आज ही कंप्लीट कर लेना। 2 होमवर्क हो गए ना। कौन कौन? एक वो जो दूसरा मेथड है वो कंप्लीट करना है, और एक ये तुमको अपने से फिर सॉल्व करना है। मैं आगे चल रहा हूं, है ना। कोई ऑब्जेक्शन? चलिए आइए लॉग का इनइक्वालिटी पढ़ा जाए, लॉग खत्म किया जाए। क्वेश्चन पहले एकदम बेसिक, है ना, पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन। लॉग बेस टू x माइनस 2/3 - x लेस देन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आया, सॉल्व करना। ठीक है, बन जाएगा ना पीछे वाला। बैच में वीडियो नहीं जा रहा अभी, क्यों? लेट आता है, ठीक है, तो लिख लो। तुमने देख लिया है ना सब, एक्सपोनेंशियल सब। कैंसर स्टेप था उसमें। 45 मिनट्स का ही आता मतलब। हम जो पढ़ाए हैं उसमें पूरा नहीं आया। तो ये कंप्लेन किए वहां मैनेजमेंट को, हो जाएगा ना, तो उनको बोलो जल्दी करना है ना। हो गया बच्चों? अब अपने से भी कर लेना, कौन सी बड़ी बात है, इतने क्वेश्चंस करा दिए लॉग पे। अब ये सब चीज अपने से भी कर सकते हो थोड़ा। चलो लॉग का इनइक्वालिटी था, है ना। एक क्वेश्चन आया है ना, सॉल्व करनी है। लॉग बेस टू x माइनस 2 अपॉन 3 - x लेस देन इक्वल टू 0। समझना, ये बहुत सिंपल है ना। लॉग का इनइक्वालिटी यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको 2 चीजें आना चाहिए कि व्हाट इज द रूल ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, व्हाट इज द रूल ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एंड हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ वेवी कर्व मेथड नोन एज साइन स्कीम। यदि ये 2 चीजें आती है then definitely you can solve logarithmic inequality. This is very easy because it is inequality. तो क्या प्रॉपर्टी पढ़ाया था पिछले क्लास में कि log x बेस a ग्रेटर देन n हो तो आर्ग्यूमेंट और a की पावर n, बीच वाला चेंज नहीं होगा इफ बेस ग्रेटर देन 1, एंड बीच वाला चेंज होगा इफ बेस इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। दैट्स इट। तो ये बताओ बच्चों कि यहां पे जो बेस है वो 1 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो ये बीच वाला जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगा, पहला चीज। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? तो बीच वाला इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा।
इस साइड में आर्ग्यूमेंट को लिखेंगे, तो आर्ग्यूमेंट इज x-2/3 - x, और यहां 2 की पावर 0, बस। नाउ x-2/3 - x < 1। लॉग यहां पे फिनिश हो गया। इसके बाद इस स्टेप को वही बच्चा आगे बढ़ाएगा जिसको इनइक्वालिटी का रूल, रेगुलेशन, लॉ, कानून पता हो। तो क्या आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे? नहीं, 1 को इधर लेके आएंगे। ये सब बेसिक बात है जो पढ़ा दिए हैं वो पूरी तरह से कवर होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से लेंगे एलसीएम, वो आया 3 - x, दैट इज x-2 - 3 + x। नाउ x और x 2x, और -2 - 3 -5। सही है बच्चों? सही है कैलकुलेशन? डिवाइडेड बाय 3 - x < 0। चलिए आइए, दिस इज 3 एंड दिस इज 5/2, तो पहले आएगा 5/2, फिर क्या आएगा 3। यहां साइन कैसे आएगा? तो ग्रेटर देन 3, 5, 10, 20, रखो यहां 20, निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। डिमांड क्या है बच्चों, निगेटिव का कि पॉजिटिव का? < 0, निगेटिव का, तो निगेटिव मतलब 3 से बड़ा, बट 3 आंसर का पार्ट नहीं है, सर्कल। 5/2 से छोटा, दिस इज पार्ट ऑफ आंसर। ठीक है, अब सुन, हमने एक चीज बोला था ना कि जब भी हम लॉग के साथ डील कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा उस पर भरोसा नहीं करना। वही x का वैल्यू आंसर होगा जो लॉग को डिफाइंड करेगा। जो x लॉग को डिफाइंड नहीं करेगा वो आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। तो बेटा सुना बाबू, 5/2 से छोटा यदि तुमने आंसर लिया तो आंसर में 0 भी आता। मैं क्या बोल रहा हूं, आराम से सुनो। मैंने बोला कि जब भी हम लॉग के साथ डील करते हैं, तो लॉग के साथ जब भी हम डील करेंगे तो जो x आएगा उसको ब्लाइंडली आंसर नहीं मानेंगे, विदाउट वेरिफिकेशन। कोई बच्चा इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है और वो बोल दिया, खुश हो गया कि सर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये मेरा आंसर आ गया, तो जरा देखो कौन सी घटना घटने वाली है, महा ब्लंडर कुछ होने वाला। यदि हम x का वैल्यू 0 लेते हैं आंसर में, चूंकि 0 तो आएगा, 5/2 से छोटा में 0 तो आएगा, तो 0 तो आपने आंसर में ले लिया। 0 को जरा रखिए, तो यहां 0 - 2 निगेटिव और 3 - 0 पॉजिटिव, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव हो गया, तो 0 तो आंसर में नहीं होगा। लेकिन यहां तो 0 कुंडली मार के बैठा हुआ है आंसर में कि मैं आंसर में हूं, लेकिन ये तो हटेगा। तो अब मेथड सुनो और लॉग को खत्म करो। जब भी लॉग का इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए। जब भी लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो पहले सॉल्व कर लीजिए। करने के बाद जो x आए उसको 1 बोलिए फर्स्ट, और इसके बाद यहां लिखिए लॉग को डिफाइंड करना। क्या? लॉग को डिफाइंड करना, ठीक है। और लॉग को डिफाइंड करके x निकालिए। लॉग को डिफाइंड करना है फिर x निकालना है। तो लॉग डिफाइंड करने का मतलब उसका डेफिनेशन यूज करिए कि ये चीज पॉजिटिव होगा, ये चीज पॉजिटिव होगा और 1 नहीं होगा। तो बेस तो डिफाइंड है, बेस को अलग से डिफाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसको पॉजिटिव बनाइए, लॉग डिफाइंड हो जाएगा।
तो पॉजिटिव बनाने का मतलब x माइनस 2/3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके x निकालिए तो 2 और 3, ग्रेटर देन 3 चलने का मतलब निगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर निगेटिव। 0 से बड़ा चाहिए तो 2 से 3 तक, 2 से 3 तक। इसको बोलिए सेकेंड नंबर। क्या क्या बोला? जब भी लॉग का इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं पहले सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो x आएगा उसको फर्स्ट बोलना है, उसके बाद लॉग को डिफाइंड करना है, डिफाइंड करके x लाना है, उसको सेकंड बोलना है। ठीक है, एंड योर आंसर, जो आंसर होगा वो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, कॉमन करना। ये साइन समझ में आता है ना बच्चों, कॉमन का। ठीक है, कॉमन पहला और दूसरे में क्या करना है? कॉमन करना। वैसे भी सेट थ्योरी पढ़ाऊंगा जस्ट इसके बाद, आफ्टर मॉडुलस। कॉमन कैसे करते हैं ये बात हमने डबल इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में सीखा है। बाय हेल्प ऑफ नंबर लाइन, बाय हेल्प ऑफ नंबर लाइन कॉमन करते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉमन करने के लिए पहला वाला जो x है, जो ये फर्स्ट x है, इसको यहां शो करना पड़ेगा, और जो दूसरा वाला x आया है इसको भी यहां शो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट को भी शो करना है, दूसरे वाले को भी शो करना, तभी कॉमन होगा ना। तो 5/2, 3, 2 और 3, ये सब जो डाटा आपको दिख रहा है ये सारा डाटा यहां पर रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो पहले आएगा कौन छोटू? 2, फिर कौन आएगा? 5/2, और फिर कौन आएगा? 3 आएगा। बच्चों समझ में आ रही है बात? तो सुनना, ये क्या बोल रहा है? पहला वाला क्या बोला? x का वैल्यू जैसा है वैसा ड्रॉ कर लीजिए। ये फर्स्ट आ गया। सेकंड वाला क्या बोला? 2 से लेकर के 3 तक, दोनों में कॉमन करेंगे तो 2 से 5/2 मिलेगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज ओपन इंटरवल 2 से क्लोज इंटरवल 5/2। दिस इज आंसर। अब देखो क्या 0 हट गया? तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, ये वो वैल्यू है जो आंसर का भी पार्ट है और लॉग को डिफाइंड भी कर रहा है। कॉमन का क्या मतलब होता है? कॉमन का मतलब होता है दोनों के बात को मानना। जैसे दो स्टूडेंट यहां बैठे हैं, पहले ने कुछ बोला दूसरे ने कुछ बोला, मुझे वही बात माननी पड़ेगी जो कॉमन है। तो कॉमन का मतलब ये कॉमन एक्स है, मतलब ये दोनों के बात को मान रहा, ये लॉग को डिफाइंड भी कर रहा है और सॉल्यूशन का भी पार्ट है। दैट्स व्हाई इट इज आंसर। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? सो कम ऑन, राइट डाउन, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम ऑफ आईआईटी जेईई। सुनना, अब सुनना इसका मजा देखो, लॉग इनइक्वालिटी का। आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा था, है ना? आप टारगेट बैच के बच्चे हो तो फ्यूचर आपको दिखानी जरूरी है। सुनना, आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर लॉग बेस इज 0.3 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, और क्वेश्चन में पूछा है कि इसका डोमेन निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ बच्चों? डोमेन निकालनी है। क्या निकालनी है? डोमेन। तो इसका डोमेन वही बच्चा निकालेगा जो रूट के अंदर जो डाटा है वो पॉजिटिव करेगा। ठीक है, क्लियर? तो जिसको ये सॉल्व करने आता है वो डोमेन निकाल लेगा, खत्म कहानी। नहीं समझ में आया तो आगे समझाऊंगा, फिलहाल इसको हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वेश्चन यही है कि इसको अभी सॉल्व करना है। चलिए उसको नोट डाउन करिए और अपन इसको सॉल्व करेंगे अभी, है ना? 2 मिनट समय बच गए हैं, इसमें क्लास ओवर होने वाली है, तो थोड़ा फास्ट लिखिए, ये चैप्टर फिनिश करें।
and from next class we will start logarithm modulus, concept of modulus function. That is most important part of calculus, है ना. आपका भी टेस्ट होने वाला है 22 को. मैसेज आया क्या कोई? नहीं. इसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री शायद पीछे है, राइट. ठीक है बच्चों, सुनना. देखो वहां तक हो गया है. देखो तो ये पार्ट हो चुका है. चलो सुनना, बाद में लिख लेना, है ना. यहां समझो, पहले मैं फिनिश कर लूं कॉन्सेप्ट अपनी. क्वेश्चन क्या है कि लॉग, सुनना बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर कर देनी है. लॉग तो आपको आता ही है, एक और चीज है जो मुझे आपको सिखानी है, एक टेक्निक, एक कला, एक आर्ट. पहले लॉग को सॉल्व करिए. तो क्या लिखिएगा? आर्ग्यूमेंट और इनइक्वालिटी विल चेंज बिकॉज बेस इज फ्रैक्शन एंड दिस इज इतना की पावर 0 1. कोई दिक्कत नहीं. 1 को इधर लेके आइए. टेक एलसीएम, it will be x minus 1 and that is 3x minus x square minus x plus 1 less than equal to 0. 1 घंटा में हालत खराब हो जाती होगी मेरे क्लास में है. सो 3x माइनस एक्स 2x. अभी तो हालत खराब कर कहां रहा हूं, अभी तो खेला रहा हूं. 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0. ये बताओ कि माइनस एक्स स्क्वायर ज्यादा अच्छा है कि प्लस एक्स स्क्वायर? तो ऊपर में -1 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों साइड करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. नीचे नहीं, सिर्फ ऊपर किया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. और यहां के बाद मुझे पता है कि आई हैव टू अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ साइन स्कीम. यस सर. एंड टू अप्लाई साइन स्कीम फैक्टराइजेशन इज नेसेसरी. बट ऊपर का जो क्वाड्रेटिक है ना, इसको फैक्टराइज करना थोड़ा टिपिकल है. तो डिस्क्रिमिनांट जरूर चेक करना चाहिए. हो सकता है पॉजिटिव वेरिएबल हो. ये सब चीजें रिवाइज कर रहे हो ना आप, हमेशा रखो. आईटी का सपना देखो तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट. तो डी इसका पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा. आप चेक कर लीजिएगा. इसका मतलब हो गया कि ये फैक्टराइज जरूर होगा, लेकिन हमें करने नहीं आ रहा क्योंकि लविंग नहीं है. मतलब आप आसानी से फैक्टराइज नहीं कर पाइएगा. 2 3 4 10 6 1 5 7 9 3 11 15 ऐसे आसानी से नहीं कर पाइएगा. आप ट्राई करके देख लीजिए, नहीं हो रहा, नहीं ना हो रहा आसानी से. तब तब क्या करेंगे? यही स्टेप सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया. तब आपको क्या करना है? 2 चीजों को याद करना है बड़े प्रेम से. इसको, जब आप इसको याद करिएगा तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के दे देगा.
और आपको याद करना है ये। पता है बच्चों का मैथ अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में कंटेंट टीचर देता ही नहीं है। तो जब आपको दिया जा रहा है ना, और मैं प्योर नारायणा फॉलो करता हूं, कंटेंट ऑफ नारायणा, एंड दैट इज a प्लस बी की होल स्क्वायर। क्लियर? तो a माइनस बी की होल स्क्वायर एंड दिस इज a प्लस बी की होल स्क्वायर। इसको फॉलो करिए, ये फैक्टराइज कर देगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स की स्क्वायर हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर वाला काम हो गया। आप खुद बताइए कि माइनस 2ab को चलाना पड़ेगा कि प्लस 2ab को? तो भाई 2 चाहिए, तो सर पहले से 2 है। ए और बी भी चाहिए, तो ए भी है। सर बी नहीं है तो बी 1 है। 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 का स्क्वायर अपने से ऐड कर दिया। तो बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। देखो ना एकदम मजे में ये फैक्टराइज हो जाएगा। अब यहां से यहां तक ये पूरा x माइनस 1 की स्क्वायर है और ये माइनस 1 की स्क्वायर बाई x माइनस 1। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एकदम बिल्कुल अमूल बटर टाइप पिघल गया, मामला खत्म। तो a माइनस बी ए प्लस बी, सो x माइनस 1 माइनस 1 and that is x minus 1 plus 1 and divided by x minus 1 and this is greater equal to 0। गया? क्लियर? तो कितना आ गया यहां से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये फैक्टराइज हो गया। तो कितना दे दिया ये? x माइनस 2। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ हाँ गड़बड़ तो हो रही है ना। ये प्लस 1 जो है ना वो पहले से है, वो छूट रहा है। ये प्लस 1 दैट इज प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? वो छूट रहा था। यहां से यहां तक, एक मिनट यार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इधर, सॉरी, है ना। वो बच्चा इंटर कर गया ना, उसको ध्यान देने के चक्कर में मिस्टेक हो गई। चलो तो यहां से आते हैं हम, अपन कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, प्लस में 1 स्क्वायर चाहिए, कर लिया। बैलेंस करने के लिए माइनस 1 स्क्वायर कर लिया और ये माइनस 1 पहले से, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। सही है, समझ में आया? अब यहां से यहां तक पूरा मसाला x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2 हो गया जो कि रूट 2 का स्क्वायर होता, ठीक है, एंड बाई एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू। इसके बाद मुझे लगता है कि आप x निकाल लीजिएगा, उसको फर्स्ट बोलिएगा, है ना, जैसे इसमें बोला था फर्स्ट। उसके बाद लॉग को डिफाइंड करिएगा, तो ये पार्ट 0 से बड़ा करिएगा, वो सेकंड हो जाएगा, दोनों में कॉमन कर लीजिएगा। दिस इज आंसर। क्लियर है? दिस इज हाउ वी सॉल्व लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों? क्लियर? नाउ योर टोटल मॉड्यूल इज द होमवर्क, exercise 1, exercise 2 JEE Advanced, all question of logarithm is your homework।